ये कहानी विनय और उसकी पत्नी की है। तो चलिए जानते हैं उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ। विनय एक बीमा कंपनी में काम कर रहा था। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहकों से मिलने के लिए भेजा करती थी, जिसके कारण उसको अपना घर 1 से 2 महीने में शिफ्ट करना पड़ता था। इस बार विनय को नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उसने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। उसके परिवार में वो और उसकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों ही नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ़ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। उनको अपने घर तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर एक छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिस वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। वो जहाँ रह रहे थे वहाँ सभी के घर एक दूसरे के घरों से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ़ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर पर अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि घर पे वो बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर ही जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला तो वैसे ही उसने देखा कि घर के पास बने एक खम्भे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वो वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरते हुए देखे जा रहा था। इस बार उसने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वह कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सूर्य बताया और वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खम्भे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों अपने घर में अंगीठी के सामने बैठकर आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर इतनी ठंड थी कि कोई थोड़ी देर के लिए भी बाहर चल जाए तो उसकी जान निकल जाए। तभी अचानक उनका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से ऐसा लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात में, वो भी जान ले लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय तेज आवाज़ में बोला, कौन है बाहर। थोड़ी देर तक आवाज़ तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज़ है जो रोज़ घर के बाहर आकर खड़ा रहता है। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लेना चाहिए। वो भागते हुए दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पड़ोस में रहने वाली एक औरत का था, जिससे विनय की पत्नी आज ही मिली थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी, अगर कोई आपके घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाए तो उसे मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वह असल में एक आत्मा है। यह जब जब तेज आंधी और बर्फ़ पड़ती है, वो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाकर दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर गलती से भी कोई दरवाज़ा खोल देता है तो अगले दिन वह बर्फ़ में दफन मिलता है। ये सुनते ही मानो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अगले दिन वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था, जिसका पैर टूटने की वजह से सर्वनाश हो गया, पर एक बच्चा बच गया था। वो दूसरों के घर के बाहर जाता और खाना मांगता। पर एक दिन बहुत ज़ोर से बर्फ़ की आंधी आई। वो दूसरों के घर के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाता
और घर के अंदर आने की गुहार लगाता, पर किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सभी लोग अपने घर में दुबके हुए थे। अगले दिन उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन वो वहाँ 1 महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। पर विनय का काम खत्म होते ही वह दोनों वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद से जो बच्चा उसको घर के बाहर रोज दिखता था वो वहाँ कभी नहीं दिखा।